अमीलुस्सालिहात। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा नेक अमल, पूरे कुरान में नेक अमल नहीं बोला। हमने तर्जमा किया है साले का माना नेक। साले का माना लफ्ज़ सलाहियत से है। सलाहियत, आम कच्चा हो आपको दिया जाए खा लेंगे? आम तो आम है, बड़ा ज़बरदस्त है, चौंसा है, ये अनवर लटोर है, वो दुशहरी है, लेकिन सलाहियत कब पैदा होती है? जब उसको टाइम पे उतारा गया, पैर डाली गई, उसमें मिसाला रखा गया, पेटियों में भरा गया, मंडी में पहुंचाया गया। आके दुकानदार ने पेटी खोली थी, आम बुत्तू वाले सबज है, ले आउंदे जे भाई ये रहन दे, आम है, तैयार है, मंडी में है, रेट लगा है, सलाहियत नहीं है, रहने दो, और डाल दे, और डाल। चेंज करते हैं कि नहीं करते भाई? वह अमीलुस्सालिहात, अमल वो चलेगा तुझे जन्नत में ले जाने के लिए जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो, जो बाहर भेजा जा सके, जो ऊपर जा सके। अमल ऊपर जाना है। जूते बनते हैं ना तारकाबाद में, माशाल्लाह 20 पेयर पड़े होते हैं, रेट गिरा हुआ होता है, कंप्यूटर जो है निकाल के बाहर फेंकता है, फैक्ट्री तो उसी में बने हैं, सर्विस में बने हैं, बोरजन में बने हैं, बाटा में बने हैं, बाहर जाने के लिए तैयार हैं, जाने वाले चले गए। जिसकी सिलाई में फ़र्क आया, जिसकी जो है कटिंग में फ़र्क आया, जिसके कहीं चमड़े में फ़र्क आया, एक रुपये में फ़र्क आया, कंप्यूटर ने बाहर निकाला, 20 पेयर का ठप्पा लगा, रेट गिर गया, यहाँ धक्के खाता फिर रहा है। और लोगों, अगर तेरे अमल के अंदर सलाहियत नहीं कि वो परवाज कर सके, ऊपर जा सके और रब उसको कबूल करे तो ठीक ना करे। आइए मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने लगा हूं। यह आदमी जन्नत की नीयत करके दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज लेके गया, महबूब की जुबान से डिग्री लेके गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम सबसे बेहतरीन बंदा वो है। भाई ये दुनिया जहान की डिग्रियां मेरे पास है, बैग भरे हुए हैं, ब्रीफकेस भरे हुए हैं, मुझे उन पे फ़ख्र नहीं है। मुझे अगर फ़ख्र है और अल्लाह की तरफ से और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सबसे बड़ी डिग्री का एजाज़ है तो वो हिफ़्ज़ की डिग्री है। हाफिज़ की डिग्री, हिफ़्ज़ की डिग्री, ये मामूली केस नहीं है जिसे आप और मैं ऐसे ही समझते। हाफिज़ जी कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आज क़यामत का दिन है, जहन्नम का इफ्तिताह होने लगा है, अल्लाह ताला ने बुलाया है, ये हाफिज़े कुरान सबसे बड़ी डिग्री वाला आया है। अल्लाह पूछते हैं बंदे क्या लेके आया है? इसने सारी जिंदगी अलहम्द से वन्नास तक पहले कुरान पढ़ा, फिर याद किया, फिर लहजे याद किए, फिर उसको तरतील में पढ़ा, फिर उसको तजवीद में पढ़ा, फिर कानून उस पर नाफिज किए, फिर उसकी मशक़ें की, फिर इसने हुस्ने किरात के मुजाहरे किए, पूरी दुनिया ने अश अश करा, दाद दी, अल कारी अल मुकरी कहा गया। अल्लाह कहते हैं क्या लेके आया? कहते हैं कुरान पढ़ते पढ़ाते ज़िंदगी गुजारी। रब कहते हैं झूठे झूठ बोल रहा है, हालांकि दुनिया तो गवाह थी, ये कारी थे, ये अलमुकरी थे। अल्लाह कहते हैं तूने इसलिए पढ़ा, तेरी नीयत में ये बात आ गई थी कि लोग कहें बल्ले 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 अल्लाह यफ्तह अलैक। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अल्लाह कहते हैं इसको पकड़ो, सीधे मुंह नहीं ऊंधे मुंह करके इसको जहन्नम में डालो। क्या कमी थी मेरे भाई? अमल तो था, कुरान अमल नहीं, कुरान नेकी नहीं, एक एक हरफ 10-10 नेकियां मिल रही हैं। आप और मैं तो कहते हैं बड़ी नेकी है, कुरान पढ़ना नेकी, कुरान पढ़ाना नेकी, तिलावत करना नेकी, और जो है मजलिसों में जाना नेकी। अल्लाह की यहाँ बख्शिशें बख्शिशें, ये पढ़ने पढ़ाने वाले और सबसे बड़ी डिग्री लेने वाले अल्लाह जहन्नम का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये दूसरा आया है माल दौलत पैसा, डॉलर यूरो रियाल दुनिया में लगा के, यतीमों को दे के, गरीबों को दे के, बेवाओं के घर बनवा के, मिस्कीनों पे खर्च करके, किसी को एडमिशन दिलवा के, किसी को दाखिले दिलवा के, लोगों पे खर्च करता, वेलफेयर सोसाइटियां बना के, गली मोहल्ले बनाता। ये आया है जी, क्या लेके आया? अल्लाह दौलत तेरी दी हुई खर्च करके आ गया। अल्लाह कहेंगे झूठे झूठ बोला है, गनी कहलाने के लिए, सखी कहलवाने के लिए किया, दुनिया ने तुझको मेडल दे दिया, मिल गया, मेरे पास कुछ नहीं, उठाओ जहन्नम में फेंको। अमल तो नेक है, नेकी है कि नहीं? एक एक पैसा दादर दुनिया 70 दर आखरत, हमने पढ़ा है। ये अल्लाह को कर्ज दे के आया है, लेकिन पकड़ा कहाँ गया है? अमल किया है, अमल साले नहीं है। तीसरा मुजाहिद आया, गर्दन कटवा के आया, खून बहता हुआ आया, अल्लाह के सामने आया, जंगे लड़ता आया, सबों को चीरता आया, जिस्म के वजूद के ऊपर तीरों के जगह जगह पे निशान है, नेज़ों और भालू के निशान है, बम से इसके परखचे उड़े हुए, एक एक छीतड़ा जो है वो बन चुका है। लाश इकट्ठी करनी चाहिए तो रब के अलावा कोई नहीं कर सका। अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ है और अल्लाह कहते हैं क्या लाए हो? तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता आया। अल्लाह कहेंगे झूठे, इसलिए लड़ा था कि लोग बहादुर कहें, शेर कहें, दलेर कहें, गाजी कहें, मुजाहिद कहें। उन्होंने कह दिया मेरे लिए कोई अजर नहीं तेरे पास, उठाओ इसको जहन्नम में फेंको।
गया ना जहन्नम में। लिखा हुआ है कहीं कि वो सुन्नी था या शिया था या वहाबी था या देवबंदी था। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आओ, अमल साले कब होता है? जब उसमें तौहीद खालिस और रिया ना हो। रिया शिरक असगर है, इससे बचा हुआ हो। और उसके साथ बड़ी अहम तरीन चीज कि वो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, अमल बड़े से बड़ा हो। पैगंबर जिंदगी में मुंह पे मार के मोड़ देते हैं, यारो सोहबत से बढ़ के सारी दुनिया खर्च कराएं, सारी दुनिया खरीद के, पैसे लगा के, बेच के, पैसे इकट्ठे कर लेना। एक पल भी अगर आप चाहें कि नबी का वो टाइम मिल जाए जिसमें नबी जिंदा थे और मैं उनको देख लूं, ये शरफ सिर्फ सहाबी को मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिला। ये सहाबी है। और आपने अभी मस्जिद नबवी जैनवन नहीं देखी। वो जिस मस्जिद में आया है मस्जिद नबवी जैनवन है। मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से मट्टी सीधी की है, अपने हाथों से तने गाड़े हैं, अपने हाथों से खजूर की शाखें काट के छत बनाई है। उस मस्जिद नबवी में आया है जिसे मस्जिद और रसूल कहते हैं, आकर के खड़ा हुआ है। पैगंबर का सहाबी है, आपका दौर है, खैरुल कुरून करनी का जमाना है और वही नाजिल हो रही है। महबूब बैठे हैं, ये नमाज पढ़ता है, आके सलाम लेता है। आप कहते हैं चल शाबाश, दोबारा जा, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। मुहद्दिसीन ने इस हदीस के अंदर इस रावी का जो नाम रखा, इस हदीस का नाम है हदीस मुसी सलाह। उस आदमी की हदीस जिसने नमाज से बुरा सलूक किया था। ये सहाबी हैं, आप और मैं नहीं हैं। आपने क्या कहा? इरजी, धोखा ना खाना, जा, वापिस जा, फसल्ली, फिर पढ़, फ़इन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। तेरी मेरी तरह नहीं कि तुझे मुझे कह दे, अल्लाह ना करे आप वहाबी नहीं और आपको कोई कहे वहाबी तेरी नमाज ठीक नहीं हुई, कहना भाजी अपनी सांभो, मेरी टेंशन ना लवो, मेरे मुर्शिदा जिदा दसी है मैं उदा पढ़ी है। वहाबी को कोई दूसरा कह दे, सुन्नी को शिया, शिया को सुन्नी कह दे, कहीं तो गल पै जाएंगे। सहाबी को कौन कह रहे हैं? मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु। ये किया इसने पहले से अच्छी नहीं पढ़ी होगी, मेहनत नहीं की होगी, तन मन धन नहीं लगा दिया होगा। अरे एक मर्तबा जो आपको कहा जाए रोटी सही नहीं पकी, ये गोल ठीक नहीं है, पक्की नहीं, कच्ची रह गई, अगली दफा बीबी मेहनत करके आओ कि नहीं? मेहमान आए हुए हैं और दिल के मेहमान हैं, बड़े हैं, आली शान है, रुतबा बड़ा है, पहले ही बड़ी तैयारी, रसूल सल्लम सामने देख रहे हैं। साडे कोल ते हाले विआह होने वाला होवे तो सौरा किते सामने उस मसीते नजर आ जाए तो अं माशाअल्लाह रकातां लंबियां कर देने। बिलखुसूस अगर मौलवी साहब हों सौरा जी, तो होता है कि नहीं होता? उस्ताद कहीं आ जाए, ये तो मुहम्मद रसूल सल्लम थे। दोबारा नमाज पढ़ के आए, कहने लगे अल्लाह दे रसूल सल्लम तुसी वेख्या ना हुण मैं पढ़ी है, ठीक पढ़ी है। आपने फिर वही जुमले बोले, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। मस्जिद नबवी क्यों नहीं? मेरा दौर क्यों नहीं? वही का ज़माना क्यों नहीं? मैं सामने बैठा क्यों नहीं? रहमतुल लिल आलमीन क्यों नहीं? अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन क्यों नहीं? वो रहमान और रहीम क्यों नहीं? कमी बेशी मुआफ़ कर देगा। मुहम्मद रसूल सल्लम ने कहा चल चल फिर पढ़ के आया, पहले से बेहतरीन पढ़ के आया। पैगंबर ने फिर मोड़ दिया, वअमिलुस सालिहात। ये मत क्या जे कि भाजी ठीक है टुटियां फुटियां नमाज़ां रोजे अल्लाह कबूल करो, कर लवे वक्री गल है, उत्थे अमला ते होने नहीं नखेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी कि सहाबी है। अमल, और जो अमल सुन्नत के मुताबिक है और तौहीद है वो भी दिखा दूँ। क़यामत का दिन है, एक गरीब सा आदमी है, दुनिया में इसके पास था ही कुछ नहीं, लेकिन क्या देखता है कि जिधर को भी मुंह करता है जहन्नम और इसके दरमियान बहुत बड़ी दीवार और फसील, जिधर देखता है हैरान होकर पूछता है मेरी कौन सी खूबी है कि लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, पसीने में नहाए हुए हैं, ये जिधर जिधर जहन्नम है मैं देखता हूं आगे ढाल है। जवाब मिलता है इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा। ओ मेरे बंदे, तूने दुनिया में, तेरे पास खजूर भी पूरी नहीं थी, 6 बच्चे थे, 2 आप थे, खजूर के 8 हिस्से करे,
کہ چلیں اللہ کا شکوہ نہیں، شکر کر کے روزہ کھولنے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی روزے سے ہوں کچھ دیجئے افطاری کے لیے، آپ نے رب کا پھر بھی شکوہ نہیں کیا، آپ نے اپنی اس کھجور کے اس ٹکڑے کو توڑ کے آدھا اس کو دے دیا کہ چلے تو بھی کھول لے میں بھی کھولتا ہوں۔ آپ نے اتنی کھجور کا ٹکڑا رب کے رستے میں مخلص ہو کے اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہ کے پیغمبر کی سنت کو مد نظر رکھ کے نہ دینے سے دینے والا ہاتھ بہتر، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر، تو نے یہ صدقہ کیا ایک کھجور کے ٹکڑے کا، ہم نے اسے تیرے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیا، یہ تیرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔